हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज हम देखने वाले, एक्चुअली ये टेस्ट कल ही होने वाला था बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं हो पाया। बट एनीवेज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस का, पूरे 50 प्रश्नों का एक स्पीड टेस्ट। ये एक रिवीजन टेस्ट होगा, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। जो लोग फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, आए हुए हैं यहाँ पे 10 बजे वाली क्लास में, तो मैं बता दूँ कि डेली हमारी क्लास चलती है और आज जितने क्वेश्चन मैं पूछूंगी अगर उनका विद एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो चाहिए है तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको इंग्लिश प्रैक्टिस सेट वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट तरीके से हम देखने वाले हैं 50 प्रश्न इंग्लिश के। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं तो ये सिर्फ एक रिवीजन टेस्ट है। हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर बताएंगे फास्ट, और कुछ जहाँ पे मुझे लगेगा जरूरी है वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। तो यहाँ पे जो आई वेंट है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये क्या है? मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सिंपल सेंटेंस है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये मेन क्लॉज हो जाता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, द नाइट वॉज डार्क एंड वी कुड नॉट नो द वे। ये किस टाइप का सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या इनमें से कोई नहीं? तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है आपका, कंजक्शन से इसे ऐड किया गया है दोनों सेंटेंसेस को। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पे सही होता है। आई सॉ हिम गो पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? ही सीम्स टू बी गॉन, ही वॉज सीन टू गो। दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात है कि यहाँ पे हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे ही बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारा सॉ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और जब भी कभी एक्टिव में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होता है तो पैसिव बनाते वक्त आपका वॉज और वर लगता ही लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे वॉज इस सेंटेंस में बस लगा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ही वॉज सीन टू गो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे? ही सेड टू मी दैट व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड और ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। सेम है, बस यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि डायरेक्टली पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगा है। A word is a preposition when it governs a blank or blank. It is an blank when it does not govern a noun or pronoun. एक वर्ड जो है वो प्रिपोजिशन तब कहलाता है जब वो किसी ब्लैंक और ब्लैंक को गवर्न करता है। फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम लोगों ने इस दिन भी बहुत अच्छे से समझा था। नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है तो प्रपोजिशन कहलाता है, लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन को गवर्न नहीं करता है तो एडवर्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। ही वॉकड अराउंड, यहाँ पे आपको बताना है, ये इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अराउंड ये क्या है? प्रिपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या इनमें से कोई नहीं है? तो अभी मैंने ऊपर आपको यही चीज समझाई कि जब नाउन या प्रोनाउन कुछ साथ में लगा हो किसी भी वर्ड के तो वो प्रिपोजिशन कहलाता है, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं लगा है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ ही वॉकड वर्ब के बाद सीधे लग गया है अराउंड, नाउन या प्रोनाउन इसके बाद कुछ यूज नहीं हुआ है, इसलिए एडवर्ब है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, जैसे ही वॉकड अराउंड द पार्क, पार्क जो है वो स्थान का नाम है तो वो आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे यही वर्ड अराउंड ही प्रिपोजिशन कहलाता, तब वो एडवर्ब नहीं कहलाता। शेल्डम का एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड। ऑफन, फ्रिक्वेंटली, इनमें से कोई नहीं या दोनों? तो सही आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, शेल्डम मतलब होता है बेसिकली कभी कभार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ऑफन, फ्रिक्वेंटली दोनों का ही एक ही अर्थ होता है कि अक्सर, आए दिन, है ना। विच वन इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ जॉयफुल, जो इनमें से विपरीतार्थक शब्द नहीं है जॉयफुल का? सैड, डिप्रेस्ड, मिजरेबल, हैप्पी। जॉय शब्द सुनते ही खुशी वाला फीलिंग आती है, जॉयफुल, हैप्पी दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, इसलिए हैप्पी यहाँ पे इसका एंटोनिम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव सीन माई ब्लैंक इन माई लाइफ, क्या आना चाहिए? अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डूइंग, मैनी पीपल, ऑल कैन बी करेक्ट।
एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन से मतलब बता चुकी हूँ। चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको पार्ट्स में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, यानी मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स का अर्थ उतार चढ़ाव, सुख दुख, इन सेंस में यूज किया जाता है। दीज स्वीट्स आर ब्लैंक चिल्ड्रन, टू, फॉर, अबाउट और अमंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो फॉर हो जाता है। दीज स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन, ये मिठाइयाँ बच्चों के लिए हैं। गुलिवर्स ट्रेवल ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग बुक, इज, आर, वॉज और वर। तो पहली बात कि ये एक किताब थी नहीं, ये किताब अभी भी है, तो ये दोनों तो पहले ही काट दीजिए। उसके बाद एन लगा हुआ है, सीधे सीधे एक वचन है, ये बात बताई जा रही है, तो हमें इसको चुन लेना है जो एक वचन के साथ, सिंगुलर के साथ यूज होता है। नन ऑफ द टीचर्स ब्लैंक हियर, इज, आर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाते हैं। इज या आर आप दोनों में से जो भी लगाएंगे वो ग्रामेटिकली सही ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आप एक टीचर को ढूंढ रहे हैं, कई टीचर्स को ढूंढ रहे हैं, कि कितने टीचर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। टू मेक एन एम्फेटिक वी एड ब्लैंक बिफोर मेन वर्ब। एम्फेटिक मतलब कि किसी सेंटेंस में जोर देने के लिए, जो ऐसा लगे कि हाँ आप ये चीज़ जोर दे के बोल रहे हैं, प्रभाव डालने के लिए, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए मेन वर्ब के पहले क्या ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दे के ये समझाया था, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसा बोल के, है ना। तो बिल्कुल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। डू या डस आप लगा देते हैं मेन वर्ब के पहले। जैसे एग्जाम्पल फिर वही दूंगी मैं आपको, तो थोड़ा सा क्या है कि सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दूंगी उसी में। जैसे बोल दिया डू सब्सक्राइब माई चैनल, तो सब्सक्राइब तो ऑलरेडी वर्ब है, ये मेन वर्ब है सब्सक्राइब, फिर भी उसके ऊपर पहले डू लगा दिया उसके पहले, तो इसमें एम्फैटिक वाली जो है फील आ जाती है। स्टैंड अप, यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। गो स्लोली, धीरे जाओ, पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, यू आर ऑर्डर टू गो स्लोली, यू आर एडवाइज्ड टू गो स्लोली। दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों ही सही होंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसने बोला। एक ऑर्डर दे के भी बोला जा सकता है गो स्लोली, कोई है भाई मेजर वेजर है, वो अपने सिपाहियों को कमांड दे रहा है, कोई किसी को भी कमांड दे सकता है, या वो तो खैर कमांड कहलाएगा, कमांडेड हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर भी हो सकता है कि धीरे जाओ, ऐसा कहा जा सकता है। एडवाइस भी हो सकती है, हालांकि ऐसा ज़्यादातर एडवाइस ही होती है। आपको हम घर के लोग देंगे तो बेसिकली एडवाइस के रूप में देंगे, और अगर कोई वैसा देगा तो ऑर्डर के रूप में दे सकता है। She blank working for 2 years, is, has been, have been। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो हैज़ बीन सही हो जाता है। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years, क्योंकि वर्ब की देखिए आप फोर्थ फॉर्म लगी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगी है, टाइम भी दिया है, फॉर भी लिखा है, तो यहाँ से हम पहचान गए हैं, है ना। हैज़ बीन लग जाएगा, वो यहाँ 2 साल से काम, यहाँ नहीं मतलब वह 2 साल से काम कर रही है। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम आर कॉल्ड वॉट, जो एक ही समय में लोग जीते हैं, जी रहते हैं, मतलब समकालीन जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं कंटेम्परेरी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डोंट नो इवन द ABC ऑफ मैथमेटिक्स, ABC का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है बेसिक नॉलेज, किसी का जो आधारभूत ज्ञान होता है उसे हम ABC कहते हैं। एडजेक्टिव में आप ly लगा दीजिए, कोई भी एडजेक्टिव उसमें ly लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रिपोजिशन, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछे जाते हैं, ये आपका वीक नहीं होना चाहिए। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड है, बेसिक टेंस पे कमांड है, आप समझ लीजिए आपने 90% अपनी ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। चूज द कॉमन प्रीफिक्स फॉर कोड मेरिट कंपोज, जिसको आप तीनों में लगा सके, इम, डी, डिस, प्री। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, डिकोड, डिमेरिट, डिकम्पोज। डॉल्ट का एंटोनिम यानी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड
हैप्पी, बोरिंग, जीनियस, केयरफुल। डॉल्ट मतलब मूर्ख, बुद्धू, तो क्या होगा इसका अपोजिट? जीनियस। ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ एलेक्सरी वर्ब मस्ट। मस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? एलेक्सरी वर्ब अब जो मॉडल्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। चाहे यहाँ पे मॉडल लिख देते, चाहे एलेक्सरी वर्ब लिख दिया, एक ही बात हुई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे मस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पास्ट फॉर्म कुछ ऐसा होता नहीं है। चूज द रॉन्गली, एक्चुअली मस्ट नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मस्ट इन द सेंस कि नन ऑफ दीज इसका कोई पास्ट फॉर्म होता ही नहीं है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। निगोशिएटर, म्यूजियम, पेटीकोट, सारे सही हैं। जो गलत स्पेलिंग हो जिसमें, बिल्कुल पेटीकोट की स्पेलिंग गलत है। PETTICOAT होगा, यानी जो ये एक टी लगा है उसकी जगह डबल टी होना चाहिए। बियॉन्ड का सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। यॉन्डर, फार, फर्दर, ऑल ऑफ दीज। किसी चीज से परे होना मतलब बियॉन्ड होना। ठीक है, उसके लिए यूज होता है, तो मैंने हिंदी भी बता दी। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ये सारे ही इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं। What do you know blank शक्तिमान। फिल द प्रीपोजिशन फटाफट से। तो आप शक्तिमान के बारे में क्या जानते हैं? के बारे में, तो अबाउट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने सी गेस किया था करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। आई विश दैट आई वर अ मिलेनियर। इसी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करिए, यानी कि सेंटेंस आपका जो है वो विस्मय आदिबोधक वाला वाक्य जो है बन जाए, लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस में कहना चाह रहा है वही उस सेंटेंस में भी कहा जाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ आई वर अ मिलेनियर। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस होता है, काश मैं लखपति होता या होती। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे एक कमेंट आया हुआ था, तो मैंने कमेंट का तो रिप्लाई कर दिया था। आज मैं आप लोग सब लोगों को वो चीज़ बता दूंगी इस रिवीजन में, तो आपका भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा सा। एवरीवन नोज सरदार पटेल, सरदार की स्पेलिंग है रॉन्ग। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। एवरीवन नोज सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल को हर कोई जानता है, मतलब वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, रहे होंगे या इस तरह से। तो कुल मिला के अब इसी को आपको इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना है, और अर्थ भी यही निकलना चाहिए कि उन्हें सब जानते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हु डज नॉट नो द सरदार पटेल, यानी कि सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। तो अब ये अर्थ यही, सेंस यही निकला ना कि उनको कौन नहीं जानता, मतलब कि उनको सब जानते हैं। तो सेंस वही हुआ, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव हो गया। अब जो एक कमेंट आया था वो आया था कि इसके पहले हमने द कैसे यूज़ कर लिया, यूज़ नहीं किया जाता है ऐसे किसी के भी नाम के पहले द। ये सच है, ग्रामेटिकली ये गलत है, यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रामर में ही मैंने कहा ना, इंग्लिश ग्रामर बहुत बहुत वृहद है। हम पूरा कभी ज़िंदगी में पढ़ ही नहीं पाते हैं, ये कह सकते हैं। मतलब हम इंडिया में बेसिकली, सबको नहीं कह रही हूँ, बट एक नॉर्मल जो हम लोग हैं वो जो टीचर यूपी टेट एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली उतनी ग्रामर उतनी डीपली बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए द का यूज़ जो है वो कहाँ पे होगा, जब कभी भी, जैसे सरदार पटेल एक नाम है, इस नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जितने भी फेमस नाम हैं, चाहे वो किसी फिल्म स्टार के हों, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के हों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में इकलौते वही उस नाम के हैं, बहुत सारे लोग उस नाम के हैं। तो फिर हम जब ये सेंटेंस बोल रहे हैं, हु डज़ नॉट नो द सरदार पटेल, अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है जो हमारे पड़ोस में रहता है, उसका नाम भी सरदार पटेल ही है, और हम अब किसी और से बता रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हु डज़ नॉट नो द सरदार पटेल, सरदार पटेल को कौन नहीं जानता। उसको मतलब हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसको कौन नहीं जानता, हम तो अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी नहीं है पर उसका नाम सरदार पटेल है, तो हम द नहीं लगाएंगे। हु डज नॉट नो सरदार पटेल, अरे सरदार पटेल को कौन नहीं जानता, ये सेंस आएगा। तो यानी कि हम किसी अपने जान पहचान जिसको हम जानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट क्योंकि इसी नाम के एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी हैं, तो जब हमने उनके बारे में बात करनी है तो हमने द लगा दिया। तो जब द लगा दिया तो ये हो जाता है कि जिसको सब कोई जानते हैं, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, स्पेशली जिनको हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अपने पड़ोसी या किसी भी पर्सन जिसका भी नाम सरदार पटेल है उसकी। आप लोगों ने बहुत सारी, आप लोग इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक्स देखिए, तो बहुत सारी इंग्लिश की पोएम्स में आपको नाम के आगे द लगा हुआ मिलेगा। गिव मी फुल इंफॉर्मेशन ब्लैंक, आई कैन हेल्प यू, बिकॉज दैट्स वाई, सो दैट, नन ऑफ दीज।
एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को। आपके लाइक से अच्छा लगता है, एनर्जी आती है, मोटिवेशन मिलता है। सही आंसर होगा सो दैट, मुझे पूरी जानकारी दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। स्टे अवे, पैसिव में बदलिए इसको। यू आर वॉन्ट टू स्टे अवे, यू आर ऑर्डर टू स्टे अवे। तो यहाँ पे जो है वो सही आंसर होता है, ये दोनों हो सकते हैं। स्टे अवे एक तो ऑर्डर भी हो सकता है, दूर रहो मुझसे, ऑर्डर दिया आपने। एक वार्निंग भी हो सकती है, दूर रहो वरना, समझ रहे हैं ना, मतलब एक वार्निंग के टोन में भी दी कहा जा सकता है दूर रहो। तो ये आपका दोनों जो है सही हो जाता है। कॉमन सेंस पे सब कुछ डिपेंड है। सेंड मी अ मेल ब्लैंक, यू नीड माई हेल्प, इन केस वंस अनलेस ऑल कैन बी यूज, मतलब ये सारे ही सही हैं। उत्तर सही होगा इन केस। सेंड मी, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है मेरी मदद की तो मुझे एक मेल करिए। ही कुड नॉट ब्लैंक दिस पैसेज, मेक अप, मेक आउट, मेक मच ऑफ, मेक आफ्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेक आउट हो जाएगा। मेक आउट का मतलब होता है समझना, वो ये पैसेज या गद्यांश जो है वो नहीं समझ सका। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल ये क्या है? ये एंटोनीम है, सिनोनीम है, पैरोनीम्स है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपस में पैरोनीम्स हैं। और पैरोनीम्स होते क्या हैं ये मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ऐसे वर्ड जो एक ही, जिनकी उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है और उनका अर्थ भी मिलता जुलता सा रहता है। क्राई प्लस ईडी क्या बनेगा? तो बिल्कुल CRY, उसमें ईडी लगाया तो वाई हट के आई ऐड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्राइड स्पेलिंग होती है इसकी। मीनिंग ऑफ पाल, ऐप, एनिमी, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रेंड। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड हो जाता है इसका मीनिंग। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एंज्यूम्शन, वेरी, ये मेरा अच्छा फेवरेट वाला क्वेश्चन है। किसी के बारे में हम कोई पूर्वानुमान लगाते हैं तो वो कौन से टेंस में लगाते हैं? मतलब जब वो सेंटेंस हम बोलते हैं, हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में जब हम ऐसे पूर्वानुमान वाले सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो कौन से टेंस में होते हैं? तो क्योंकि पूर्व अनुमान लगाना है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में ही होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर तुक्का भी मारा था तो भी सही है, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या होता है? डिग्निटी, बैलेंस, वेल्थ या एक्सपीरियंस? सही आंसर होता है बैलेंस, इसका अर्थ होता है संतुलन। एलेक्सरी वर्ब शैल का पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? शैल, शुड, वुड, कुड। उत्तर सही होता है वुड। शैल और विल दोनों का ही वुड बनता है, शुड नहीं बनता है शैल का। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चुनना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। फ़ारेनहाइट, कैनल, मैगजीन, लेजेंडरी। DERY नहीं होगा, DARY होगा। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है इसके लिए। शी रॉट अ लेटर एंड पोस्टेड इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस अप्लाइंग डबल पैसिव। डबल पैसिव में क्या करना है आपको, ये भी मैंने बताया हुआ था इसी क्वेश्चन के लिए। चलिए गेस करिए। अ लेटर वॉज रिटन एंड इट वॉज पोस्टेड बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड बाय हर, अ लेटर, सॉरी, अ रिटन लेटर वॉज पोस्टेड बाय हर। ए एंड बी दोनों सही है। देखिए ए बी दोनों सही है, ठीक है। आपका अ लेटर वॉज रिटन एंड इट वॉज पोस्टेड बाय हर दोनों ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल पैसिव यूज़ करने के लिए कहा है और ज़्यादा सही सेंटेंस जो अगर आप यूज़ करेंगे, जो आपको यूज़ करना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन ये भी ग्रामेटिकली पूरा का पूरा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोनों। ब्लैंक दिस मैटर, आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग सो फार, प्रिपोजिशन क्या आएगा? अभी ये इस वाले प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस मैंने आपको हाल ही में कराए हैं, जिन्हें हम पार्टिसिपल प्रिपोजिशन कहते हैं। तो मैटर के साथ मैंने बताया था टचिंग लगाना है, तो टचिंग दिस मैटर, टचिंग द मैटर। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। शट अप, क्वेश्चन टैग ऐड करिए यहाँ पे। तो जब किसी को हम डांटते हैं तो कौन सा क्या यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग? कैंट यू यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। विल के साथ नॉट लगाएंगे, क्या बनेगा? बेसिक चीज़ें हैं, ग्रामर है, लेकिन यही सब कुछ आता है, कुछ अलग से नहीं आ जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वोंट। प्रिपोजिशन में भी क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक कैटेगरीज। प्रिपोजिशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है?
कि प्रीपोजिशन की थ्योरी पढ़ाई अभी मैंने आपको परसों नरसों, कितने टाइप्स के हैं, डेफिनेशंस वगैरह बताई हैं। तो 6 टाइप्स की होती हैं, 6 प्रकार के होते हैं। बैरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, ये सारे कौन से प्रीपोजिशन हैं? सही आंसर होगा आपका, ये सारे आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें सिंगल वर्ड होता है, डबल वर्ड होता है, कंपाउंड होते हैं, ठीक है, डिसगिस्ड होता है, पार्टिसिपल होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। Blank his nervousness, the young man looked his interviewer directly in the eyes as he answered the question. अब इधर वाले आप फास्ट करेंगे अब, क्योंकि अभी परसों नरसों ही कई ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी इसके और अर्थ होता है के बावजूद। तो नर्वसनेस के बावजूद युवा जो व्यक्ति था, जो इंटरव्यू देने गया था, वो अपने इंटरव्यूअर की आंखों में देखते हुए उसने सारे उत्तर दिए। I met a lot of people blank my holiday. During my holidays, मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान मैं बहुत लोगों से मिली। I like all subjects blank chemistry. मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है केमिस्ट्री को छोड़ के, तो एक्सेप्टिंग हो जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री को छोड़कर। इसके अलावा He fell asleep blank the film. मूवी के दौरान, वह पिक्चर जब चल रही थी, फिल्म चल रही थी, उस दौरान वो सो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। सभी ने, मुझे लगता है ये वाले सारे लोगों के सही हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिन की क्लास नहीं है। जिन लोगों ने नहीं ये सारी क्लास अटेंड की है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की, तो प्लीज़ जाके देखिए, इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। दिस मैटर ब्लैंक, सॉरी, आई विल इन्फॉर्म यू लेटर। अभी ऊपर बताया टचिंग लगा देना है, टचिंग दिस मैटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने कम समय में हमने 50 प्रश्न फटाफट से एक स्पीड टेस्ट के तौर पे देख लिए हैं। और अब अगर आपसे 50 में से मैक्सिमम 40 बन गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर से कम बने हैं और या और भी ज़्यादा कम बने हैं, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करके पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। मुझे ये सारी चीज़ें एकदम से रटी हुई हैं, जबकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हुए हैं, कुछ मैंने बनाए हुए हैं, कुछ मैंने कलेक्ट किए हैं बेसिकली। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इनके सब की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।